those are दामोलिक स्पाइसेस। दामोलिक स्पाइसेस का अगर हम बात करें तो स्पाइसेस हमारी लाइफ में अभी तक कोरोना काल से पहले सिर्फ द रीजनाइन एसोसिएट्स की लाइफ में, द रीजनाइन कंज्यूमर्स की लाइफ में, द रीजनाइन मैनेजमेंट की लाइफ में बड़े मैटर करते थे। आज मुझे बड़ा प्राउड है ये बात बोलते हुए, ये चीज को सामने लाते हुए कि इससे पहले, कोरोना से पहले और जब तक 99% डॉक्टर्स ने यह नहीं बोला था कि कोरोना से बचने के लिए जो सबसे मोस्ट पोटेंटेड चीज है वो हल्दी है, तब तक तो हम लोगों को यह लगता था कि गाय छाप हो या कलर मिला हो या अडल्ट्रेटेड हो, ये सारी हल्दी एक हल्दी होती है। अब लोगों को समझ आ रहा है कि अगर हल्दी इम्यूनिटी के लिए पीनी है तो गाय छाप काम नहीं आएगी, कम से कम एमडीएच एवरेस्ट लेके जाओ, क्योंकि अब अच्छी हल्दी नहीं पियोगे तो इम्यूनिटी नहीं आएगी, बुरी हल्दी पी लोगे तो उल्टा इम्यूनिटी का लॉस जरूर हो सकता है। इससे पहले केवल द रीजनाइन एसोसिएट्स ही थे जो लोगों से यह सवाल करते थे, और पिछले 1.5-2 साल से जब से हमने लॉन्च किया कर रहे थे कि डू यू नो that spices also have medicated benefits and we shall not compromise on spices। आज 1.5 साल तक जो हम लोगों ने मेहनत करी है, आज वो कोरोना काल में एम्स के डॉक्टर्स ने या बाकी सब डॉक्टर्स ने आके जब सामने बोला है ना कि जब ये हल्दी है, ये इतनी काम की चीज है, तब पब्लिक को समझ आ रही है कि आज तक वो लोग जो द रीजनाइन से खरीद के खा रहे थे मूर्ख नहीं थे। वो लोग 1.5 साल से ये बात जानते थे कि स्पाइसेस जो है हेल्थ के लिए यूज होते हैं। तो दामोलिक को जब हमने करना था तो दामोलिक को हमारी जो आरएनडी थी, जो इस टाइम भी वर्ल्ड में एक्सक्लूसिवली स्टैंड कर रही है किसी एक ब्रांड नेम के नीचे, वो एक्सक्लूसिविटी ये थी कि जब हम कर रहे थे तो हमने पहली एक चीज नोटिस करी थी कि पहले तो लोग क्या मानते हैं, 2-3 चीजें। एक तो वो ये मानते हैं कि हल्दी में मिलावट नहीं होनी चाहिए, अडल्ट्रेशन ना हो, या ज्यादा से ज्यादा क्या वो मान लेते हैं कि भैया खड़ा मसाला ले आएंगे। ठीक है, मान लिया, इट्स ओके। आपका ध्यान एक चीज पे है, अडल्ट्रेशन ना हो। पाउडर में अडल्ट्रेशन करना आसान है, फ्रेग्रेंस उठाना आसान है, आपका कलर डालना उसमें आसान है। तो ये बात समझ आ रही है, ये कहानी यहां पर समझ आ रही है कि बिल्कुल आप लोगों की ये बात यहां तक ठीक थी। तो इसलिए खड़े मसालों पर लोग चले गए। लेकिन खड़े मसालों पे जाने से पहले एक चीज को समझिएगा कि अडल्ट्रेशन नहीं हुआ, लेकिन मेडिकेशनल नहीं आया, गुण नहीं आया, उसके अंदर प्रॉपर अपनी प्रॉपर्टी नहीं आ पाई जो उसको चाहिए था। तो द रीजनाइन में हमारा जो दिमाग था वो यहां पर था कि बाद में लोगों ने क्या कर दिया, अडल्ट्रेटेड, खड़े मसाले, और तीसरी कैटेगरी एक और आ गई, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कौन से प्रोडक्ट कहलाए? ऑर्गेनिक वो चीजें कहलाई जिनमें हमें यह श्योरिटी थी कि पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स या अडल्ट्रेशन नहीं होगी, अगर हम पाउडर भी बाय करेंगे तो भी नहीं होगा। अब चौथी कैटेगरी को पहली बार पूरे वर्ल्ड के मार्केट में लेके आने वाला एक ही ब्रांड था, और वो ब्रांड था दामोलिक। दामोलिक में हम लोगों ने क्या कहा कि प्रॉब्लम केवल यहां तक खत्म नहीं हो जाती है कि बॉस आपने ऑर्गेनिक ले लिया, आपने केमिकल फ्री चीजों को हटा दिया, आपने उसमें से अडल्ट्रेशन हटा दी। ये तो होना ही चाहिए, ये तो नैतिक जिम्मेदारी है हर बेचने वाले की, हर पैक करने वाले की। इसमें तो कोई समझौता होना भी नहीं चाहिए, इसमें क्या आरएनडी करनी है। ये तो हर एक कंज्यूमर का जो मसाले में यकीन रखता है, वो जो ये जानता है व्यक्ति कि मसाले सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बने हैं बल्कि मसाले सेहत के लिए भी बने हैं, उन लोगों का पहला फंडामेंटल राइट है, पहला मौलिक अधिकार है कि उन लोगों का केमिकल फ्री नॉन एडल्ट्रेटेड स्पाइसेस मिलने चाहिए। लेकिन हम दामोलिक में एक स्टेप अहेड गए। हमने कहा कि जब ये चीजें सेहत के लिए यूज हो रही हैं तो इनमें क्वालिटी कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? क्वालिटी डिफरेंशिएट होंगी डिपेंडेंट ऑन मॉलिक्यूल्स दे हैव, परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल्स, मेडिकेटेड मॉलिक्यूल्स दे हैव। उन लोगों को इस चीज का यकीन करना पड़ेगा, इन चीजों को भी देखना पड़ेगा हम लोगों को। तो हम लोगों को बड़ा एक सिंपल सा लॉजिक हम लोगों ने उस टाइम समझा कि अगर मैं किसी हरियाणा वाले की डाइट चाइना वाले को ले जाकर दे दूं, तो जैसे हरियाणा वालों की नाक होती है कि हरियाणा के लोगों का पैना नाक होगा, लंबे होंगे, कद काठी मजबूत होगी, नॉर्मली आदमी 5'10", 5'11", 6 फुट 6'3" तक ब्रैकेट होगा। तो क्या अगर उनकी सेम डाइट सेम जगह से लेके मैं चाइना के लोगों को चाइना में खिलाऊं तो क्या उनका लुक या स्ट्रक्चर हरियाणा जैसा बन जाएगा? तो वो जवाब है बिल्कुल नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। तो स्पाइसेस में भी हो रहा है।
अगर आपने हल्दी की जड़ निकाल ली और हल्दी को हरियाणा में उगाने का कोशिश किया या यूपी में उगाने का कोशिश किया, जहां पे नेचर ने नहीं ब्लेस कर रखा है, नेचर ने हर जगह को ब्लेसिंग दी है, लेकिन किसी किसी पर्टिकुलर जगह की दी है, पर्टिकुलर प्लांट के लिए दिया है कि ये प्लांट यहां पे उगेगा, इसकी मिट्टी, इसका टेम्परेचर, इसका जलवायु, इसकी बारिश इसी चीज को सपोर्ट करेगी। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट हैं जो आजू बाजू के वातावरण में उग जाते हैं, लेकिन टॉप मेडिकेशनल क्वालिटी तभी आती है जब वो वहीं पे उगाए जहां जहां नेचर ने उगाया। What do we mean by organic? Organic means, बेसिक डेफिनेशन ऑर्गेनिक की लोग मानते हैं केमिकल फ्री होना। नो, केमिकल फ्री होना एक बात है, फर्टिलाइजर डालना एक बात है। इट शैल बी इन ए मैनर हाउ नेचर इंटेंडेड देम टू बी, कैसे प्रकृति उनको उगाना चाहती थी। ऑर्गेनिक मींस जिसने बनाया, जिसने क्रिएट किया नेचर, वो कैसे उगाना चाहती थी, उसी तरीके से पैदा और बनी और पैक हुई चीजें जो हमारे को सप्लाई की जाए। दैट व्हाट वी मीन्स बाय ऑर्गेनिक। हमने जो अपनी टैगलाइन पंचलाइन दिया द मौलिक का, जस्ट नॉट ऑर्गेनिक बट द बेस्ट। What do we mean by not just organic but the best? But the best means कि हम मसाला लेंगे, हम स्पाइस लेंगे, लेकिन हम उन जगहों से, उन स्टेट से सोर्स करेंगे इन स्पाइसेस को जिस जगह पे ये बेस्ट पाया जाता है, जहां नेचर ने इंटेंट किया था कि जीरा उगने का बेस्ट प्लेस ये है, हल्दी उगाने की बेस्ट जगह ये प्लेसेस हैं, मिर्च उगने का बेस्ट प्लेस ये है, जहां पर अगर तुम कुछ भी ना करो तो मैं जंगलों में तुम्हारे लिए मिर्च उगा दूंगी, आप इस जगह को छेड़िए मत। उसमें भी हमने एक चीज का ध्यान रखा कि हमने अपनी सोर्सिंग टीम को बोला कि ज्यादा से ज्यादा सोर्सिंग उन जगहों से करनी है जहां ना कि फार्मर्स को यह पता लगा हो कि भैया 3 साल से 5 साल से जमीन छोड़ के ऑर्गेनिक कर रहे हैं, बल्कि कोशिश करके उन जगहों से सोर्स करिए जहां पर कभी भी ये चीजें यूज ही नहीं करी गई। इंडिया में आज भी तकरीबन 500 ऐसी जगह होंगी, 500 ऐसे प्लेसेस है जहां पर आदिवासी एरियाज है जहां पे लोगों ने कभी भी केमिकल्स यूज करे नहीं, उनकी मिट्टी ने कभी केमिकल देखा ही नहीं है। हमने अपना स्पेशल फोकस अपनी सोर्सिंग टीम का रखा कि इनको उसी जगह से लेकर आइए, कोशिश करिए जितना जंगल के नजदीक हो वहां से आप लेकर आइए, ताकि हम सोर्स करके जब अपने कंज्यूमर्स को दें तो वो बेस्ट चीज के तौर पे जाना चाहिए। जब हम लोगों ने ये करा तो हम लोग द मौलिक रेंज बना पाए। द मौलिक इज नॉट जस्ट एन अनदर प्रोडक्ट रेंज, इट इज अ प्रोडक्ट रेंज विच कंटेन्स इट्स इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम द प्लेसेस जो कि बड़े सीक्रेट प्लेसेस है, जहां पे प्रैक्टिसेस बड़ी इजी हुई हैं। अब लोग कहेंगे कि हम आपके दावों पे कैसे यकीन करें। मैंने कहा था यकीन नहीं करना, कुछ लोग टेक्निकल होते हैं। जैसे कुछ लोग पूछते हैं, मैं कुछ लोगों को बोलूंगा कि मेरी हल्दी में 5% कुरकुमिन है, गारंटेड, आप लैब में चेक करा सकते हैं। एक समझदार आदमी जानता है कि अगर 5% कुरकुमिन और लैब में चेक करा के 5% एंड अबव कुरकुमिन निकल रहा है तो मुझे इसके नॉन ऑर्गेनिक होने पे शक नहीं करना, क्योंकि नॉन ऑर्गेनिक चीज में इतना निकलेगा ही नहीं। अगर मिलावट की जाएगी तो कुरकुमिन रेशो इतनी आ ही नहीं सकती है। दूसरा, उसको ऑलरेडी टेक्निकल एक चीज क्लियर है कि ये ऐसी ही किसी जगह से नेचुरल हैबिटेट से आया होगा। जो हमारा नारा भी है, वी आर गिविंग यू बेस्ट स्पाइसेस ग्रोन इन देयर नेचुरल हैबिटेट। वो जो उनका नेचुरल हैबिटेट है, जो उनका प्राकृतिक डेजिग्नेटेड हैबिटेट है। तो हम लोगों की जो ये चीज थी, इसमें अब किसी आदमी को मैं टेक्निकल बोल रहा हूं 5% कुरकुमिन, तो वो जानता है कि ये किसी ऐसी वैसी जगह नहीं उगा, ये तो उसी जगह से आया होगा जहां नेचर ने उगाया होगा। वरना 5% एंड अबव कुरकुमिन नहीं आता, 2% आ जाता है, 2.5 आ जाता है। ऑर्गेनिक करेंगे, ज्यादा अच्छा करेंगे 3 आ जाएगा, बट 5 एंड अबव आ रहा है तो डेफिनेटली ये बड़ा सीक्रेट स्पाइसेस है, ये बड़ी तगड़ी क्वालिटी की चीज है, रेयरेस्ट ऑफ द स्पाइसेस है जो मेरे तक पहुंच रहा है। अगर हम किसी को बोल रहे हैं कि हमारी मिर्च में कैप्सिसिन का मात्रा अच्छा आ रहा है या जीरा हमारा बायोअवेलेबिलिटी बढ़ा रहा है, तो ऑलरेडी लोगों को यह बात पता होनी चाहिए। टेक्निकल डाटा देते ही चीज क्लियर हो जाती है। जिन लोगों को टेक्निकल नहीं पता, कुरकुमिन नहीं पता, वहां मैं बता देता हूं। जो मैं बोल रहा था कि सेकंड स्टेज में हमें लोगों को समझाना पड़ता है कि कुरकुमिन यार वो मॉलिक्यूल है जो सेकंड स्टेज कैंसर पे काम करता है, रिसर्च के अकॉर्डिंगली। जो आज तक लोग बोलते हैं कि कैंसर पे कोई दवा नहीं बनी, वहां पर ये एकमात्र मॉलिक्यूल है जिसका यह दावा है कि इसने क्लिनिकल स्टडीज में सेकंड स्टेज कैंसर को भी रिवर्स कर दिया था। हल्दी ऐसी चीज है जिसने जॉइंट हेल्थ पे, जिसका इंग्रेडिएंट कुरकुमिन आज की तारीख में हर जॉइंट के प्रोडक्ट में डलता ही डलता है।
कुर्कुमिन वो है जो एंटी इंफ्लेमेटरी, जिसको हम बोलते हैं, जो इम्यूनिटी का सबसे बड़ा दुश्मन है। ईएसआर एंटी इंफ्लेमेटरी, हाईएस्ट एंटी इंफ्लेमेटरी प्रोडक्ट पाया गया है। ये वो जो है एंटीवायरल है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है। तो कुर्कुमिन वो रेशियो है। इसके अलावा जब हम लोगों को बताया जाता तो टेक्निकली हमें थोड़ा सा उन लोगों को बताना पड़ेगा, एग्जाम्पल्स हम लोगों को देने पड़ेंगे। लेकिन विडंबना देखिए हमारे समाज की, आज तक कैंसर, सेकेंड स्टेज कैंसर को रिवर्स करने वाली कोई मेडिसिन नहीं है। एलोपैथ ने नहीं दी, होम्योपैथ ने नहीं दिया, आयुर्वेद ने भी अभी तक कोई दावा नहीं करा। लेकिन हल्दी में कुर्कुमिन का टेस्ट में कुर्कुमिन मॉलिक्यूल को पाया गया कि ये सेकेंड स्टेज तक रिवर्स कर सकता है। सेकेंड स्टेज की रिवर्सल बता दी गई, बड़े इजी रिवर्सल बता दिया गया। इस सेकेंड स्टेज के रिवर्सल के बाद भी अगर हम एक कैंसर की दवाई लेने जाएंगे तो किसी मेडिकल स्टोर पे बच्चे को नहीं भेजेंगे, पता नहीं क्या लेकर आ जाए। 10 चीजें चेक करेंगे कि मेडिकल फार्मेसी कोई डुप्लीकेट माल तो नहीं बेचती, क्योंकि अल्टीमेटली ये चीज मेरे को कैंसर के लिए लेनी है। लेकिन हल्दी लेने के लिए हम बिलीव किस पे कर लेते हैं? अपने हलवाई पे बिलीव कर लेंगे, अपनी कामवाली पे भाई पे बिलीव कर लेंगे। बाजार में चले जाएंगे, बिग बाजार में ये देखेंगे कि ये नहीं देखेंगे बेस्ट स्पाइसेस कौन सा है, ये देखेंगे कि सबसे सस्ता कौन सा मिल रहा, स्कीम किस पे बढ़िया चल रही है, डिस्काउंट किस पे बढ़िया आ रहा है, और उस डिसीजन के थ्रू हम अपनी हल्दी बाय कर लेते हैं। मेरे घर में एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कैंसर को रिवर्स करता है। वो प्रोडक्ट ऐसी चीज है जो बोला है साइंस ने कि थिंग्स, नेचुरल थिंग्स विच कैन रिवर्स योर कैंसर और एनी डिजीज, दे कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम दैट ऑल्सो। सिंपल भाषा में एग्जांपल देता हूं, इस एग्जांपल को बाद में भी कोरिलेट करूंगा। जो एक्सरसाइज आपको मोटे से पतला कर सकती है वो आपका पतलापन भी बरकरार कर सकती है। सिंपल बात है, मोटे मोटे तौर पे समझ लीजिए इस चीज को कि एक चीज जो आपका वजन घटा सकती है, एक्सरसाइज आपका वजन घटा सकती है तो वजन मेंटेन भी कर सकती है। तो अगर सेकेंड स्टेज के कैंसर को हल्दी से रिवर्स किया जा सकता है तो प्रोटेक्ट भी किया जा सकता है। और शुक्र मनाइए अपने बुजुर्गों का, शुक्र मनाइए अपने मां बाप का, शुक्र मनाइए उन ऋषि मुनियों का कि जिन ऋषि मुनियों ने आपको इजी तरीका बताया। आप पैदा नहीं होते उससे पहले आपका टेस्ट डेवलप्ड है। कड़ी के लिए, हल्दी डालने के लिए, हर सब्जी में हल्दी डाल दो हम खा लेंगे। अंग्रेजों का हर सब्जी में हल्दी डाल दीजिए, वो खा भी नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें हल्दी का टेस्ट बचपन से नहीं लगाया जाता, उन्हें समझ ही नहीं आता। उन्हें आज भी ये कैप्सूल में चाहिए, क्योंकि वो लोग इसका टेस्ट बियर नहीं कर सकते। आज भी वो लोग इसके कैप्सूल्स खाना पसंद करते हैं, इसके कुर्कुमिन एक्सट्रैक्ट्स के कैप्सूल खाना पसंद करते हैं। बट मैं शुक्रगुजार हूं अपने उन पूर्वजों का, शुक्रगुजार हूं उन ऋषियों का, जिन्होंने बड़ा इजी तरीका बना दिया था कि हमें कैप्सूल्स भी नहीं खाने। उन्होंने बोला बड़ा इजी चीज है, कुछ वाटर सोल्यूबल है, कुछ फैट सोल्यूबल है, अपने आप बॉडी कर लेगी। तुम तो बस सुबह, दोपहर, शाम 3 बार सब्जी बनाते हो, एक एक कैप्सूल एक एक आदमी के हिस्से आ जाए, 2-2 ग्राम जितना जो है डाल के दे दीजिए। बच्चे हैं, थोड़ी सब्जी खाएंगे तो थोड़ी हल्दी जाएगी, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा सब्जी जाएगी। बस ये सब्जी देते रहिए और बड़े इजीली आपको मेडिकेशन भी ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा। हमारे ऋषियों को कई लोगों ने कहा कि अगर इतनी चीजें अच्छी हल्दी थी तो हमारे पूर्वजों ने क्यों नहीं बताया कि इसमें कुर्कुमिन होता है? ये तो साइंस ने ही बताया। साइंस को एक कीड़ा है, जबरदस्ती घुसती है कुछ चीजों के अंदर। क्यों? साइंस को यह जानना है कि हल्दी पीने से सूजन खत्म हुई तो हुई क्यों। उनको यह जानना है कि सर्दी, खांसी, जुकाम ठीक हुआ हल्दी के लेने से तो हुआ क्यों। हमारे पूर्वजों को एक चीज सिखाई गई थी कि आपके पूर्वज अपने बच्चों का हमेशा भला चाहते। कोई माँ बाप अपने बच्चों को बुरा नहीं चाहता। तो अपने माँ बाप को ना ज्यादा क्यों और क्या मत किया करो। जो बोला है, जो मिला है, मान लीजिए। 5000 साल तक ये जो प्रथा थी ना, क्यों ना पूछने की अपने सीनियर से, ये जो मोस्ट ऑथेंटिकेटेड चीजें थी ना, उसको लेकर आती रही। साइंस ने पूछा हल्दी में खुशबू आती है क्यों, उन्होंने पता कर लिया, उसकी नकली फ्रेग्रेंस बना दी। उन्हें पता लगा कि हल्दी में रंग पीला आता है क्यों, पता लग गया, वो अलग छोड़ दिया, पीला रंग बना दिया कि हल्दी में से सब्जी में रंग कैसे आता है। जितने साइंस ने क्यों पूछा, उतने ही साइंस ने डुप्लीकेट चीजें भी दे दी। हमारे पूर्वजों ने कभी क्यों नहीं पूछा, उन्होंने नकली चीजें कभी बनाई भी नहीं। वो हमेशा ऑर्गेनिक खाते थे, ऑर्गेनिक देते थे, ऑर्गेनिक सजेस्ट करते थे, ऑर्गेनिक बोलते थे। ये जो नया है इसने सब खराब कर दिया। हमारे पूर्वज अच्छे थे, जो क्यों नहीं थे, चुपचाप करके उस चीजों को मानते आ गए।
मानते आ गए, इसीलिए धरोहर आज तक आ गई। जितना हमारे पूर्वजों ने कहा था कि भैया हल्दी पीने से सूजन दूर हो जाती है, चोट में पी लिया करो, इन्फेक्शन नहीं होगा, वही तो साइंस ने भी बोला 5500 साल के बाद। साइंस ने क्या अलग बोल दिया? साइंस ने बस ये बोल दिया कि जो मेरे कीड़े थे, मेरे को जिस तरीके के कीड़े उबलते हैं, मैं जिस तरीके की क्यों से खुश होता हूं, मैं भी शांत हो गया। मतलब तुम्हारे बुजुर्ग ठीक थे, तब हमने आपको कहा गया इतनी क्यों मानते हो इनको? हल्दी तो एक मसाला है, हल्दी तो खाने में टेस्ट के काम आती है, इसका सूजन वूजन से क्या लेना है? लोग तो ऐसे ही पिलाते हैं। लेकिन बाद में आज उन्होंने मान लिया कि अगर जोड़ों के दर्द में सूजन है, दर्द कम करना है, तो अपनी दवाइयों में कुरकुमिन मॉलिक्यूल दीजिए। आज उन्होंने मान लिया कि चोट में पिलाइए, आज उन्होंने मान लिया कि लिगामेंट फ्रैक्चर में दीजिए, आज उन्होंने यह मान लिया कि कोरोना जो हमारी समझ नहीं आ रहा है, वो किसी चीज के समझ आना है, लेकिन हल्दी के आ जाएगा, तुम उसको ले लो। लेकिन उस हल्दी को खरीदने के लिए हम जरा सा भी एजुकेशन लगाने को तैयार नहीं, हम जरा सा सिंसियरिटी बरतने को तैयार नहीं, हम एक दिन बरतने को तैयार नहीं है कि मैं अपनी मसाले की कैबिनेट, मसालादानी मतलब एक मेडिसिनल कैबिनेट बनाना चाहता हूं। उस मेडिसिनल कैबिनेट में व्हाट बेस्ट प्रोडक्ट शैल आई पुट, उसके लिए मैं आज तक तैयार नहीं हूं। उसमें मैं कुछ भी डाल दूंगा, जूतों में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, टीवी में नहीं करूंगा, मोबाइल फोन में नहीं करूंगा, बट मसालदानी के अंदर मैं कुछ भी डालना पसंद करूंगा। वो कोई भी क्वालिटी आ जाए, बस सस्ता हो जाए, चीप हो जाए, मेरे लिए इतना बहुत है। सो बॉस, here we are doing something which is very terrible, which is very wrong। हम अपने साथ नहीं, अपने परिवार के साथ भी खेल रहे हैं, अपने घर वालों के साथ भी खेल रहे हैं। यह बड़ी बुरी चीज है जो हम लोग कर रहे हैं। हर तरीके की हर चीज में स्पाइसेस का यूज कभी भी हमारी लाइफ से हटाया नहीं जा सकेगा, बिजनेस के तौर पे भी और हमारी हेल्थ के तौर पे भी। तो दाव मलिक वो पहली चीज थी जिसने ये दावा किया कि वी आर जस्ट नॉट ऑर्गेनिक बट द बेस्ट। और आज भी हम ये दावा करते हैं कि अगर आपको कोरोना में चाहिए बेस्ट हल्दी, तो आज एक हल्दी के टॉप जानकार को अपने साथ लीजिए और जेब को पैसों से भर लीजिए और कंसल्टेंट को भी दीजिए कि भैया मैं तेरे को खूब पैसे दूंगा, लैब टेस्ट कर, चीजों को टेस्ट कर बता। और जब वो थक जाएगा, जब आपके पैसे मुक जाएंगे, तो आदमी जाके कहेगा कि जाके दाव मलिक के स्पाइसेस खरीद लीजिए, वो बेस्ट है। ये हम लोगों ने उस टाइम करके दिया था। अब कई लोगों की कई थ्योरीज है, कई लोगों ने बोला कि बड़े अजीब से भी आते हैं। अब एक काउंटर इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, कई लोग कहते हैं कुरकुमिन वाली हल्दी लेने का कोई फायदा नहीं है, कुरकुमिन के सप्लीमेंट खाइए। कुरकुमिन के सप्लीमेंट खाने से क्या होगा कि आपको कुरकुमिन बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि हल्दी का कुरकुमिन आपको एब्जॉर्ब नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से हम निकाल के दे रहे हैं वैसे एब्जॉर्ब हो जाएगा आपको। ठीक बात है। आज साइंस आ गई। वो कुरकुमिन क्या करता है? वो सूजन खत्म करता है। वो कुरकुमिन क्या करता है? कैंसर खत्म करेगा। वो कुरकुमिन क्या करेगा? एंटी इंफ्लेमेटरी होगा, एंटी इंफेक्शियस होगा। तो बॉस, ये नई जानकारी ना हमें मत दीजिए। ये जब तुम्हारी साइंस ने आके कुरकुमिन निकाला नहीं था, उससे पहले से हल्दी सूजन खत्म कर रही है, उससे पहले हल्दी इंफेक्शन खत्म कर रही है, उससे पहले से जोड़ों में दर्द में राहत दे रही है। 5500 साल पहले लिखा गया है कि बिना हल्दी में से कुरकुमिन निकाले खाली हल्दी लीजिए, कर्क रोग पे काम करेगी। तो ये नई कहानियां, ये नए किस्से उन अनएजुकेटेड लोगों को जाके समझाओ जिनकी डिग्रियों से नौकरियां मिली है लेकिन बुद्धि नहीं आई थी। डिग्री आई, बुद्धि नहीं आई। उन लोगों को जाके अपनी ये नकली कहानियां सुनाइए कि बॉस कुरकुमिन जब कैप्सूल में आता है, टैबलेट में आता है, तभी निकलता है। मतलब वो ईश्वर, वो प्रकृति, वो परमात्मा जिसने आज से 5 लाख साल पहले हमें हल्दी दे दी थी, उसके बाद उसने बैठ के एक डॉक्टर का, एक साइंटिस्ट का इंतजार किया है कि जब ये आ जाएगा तब लोगों को जाके हल्दी पचेगी। कुरकुमिन के कैप्सूल से कुछ ऐसा नया करा के दिखाइए जो हल्दी में कुरकुमिन भरा हुआ हल्दी ना कर पा रही हो, आपका कैप्सूल कर पा रहा हो। कुछ नया करके दिखाइए बॉस, तो मैं भी आपके साथ एग्री करूंगा। आई लव टू हैव दिस थ्योरी कि बॉस कुरकुमिन क्या करेगा। मैं लेकिन यहां पर लाइव हूं और ये रिकॉर्डेड सेशन जाएगा, मैं एक गारंटी करता हूं कि जितना कुरकुमिन के कैप्सूल आपका नहीं करेंगे, उससे ज्यादा हमारी हल्दी करेगी। वो हल्दी करेगी जो नेचुरली उगी हुई है, जिसमें कुरकुमिन का रेशो ज्यादा है, वो कुरकुमिन के कैप्सूल से भी ज्यादा काम करेगा। आप चेक करा के देख लीजिए, लोगों को पिला के देख लीजिए। कारण कुरकुमिन एक मात्र मेडिसिनल तत्व नहीं है जो मिलता है, एक एल्कलोनॉइड्स की चेन और होती है जिसको हम बोलते हैं कुरकुमिनाइड्स। हल्दी में 40 से 45% कुरकुमिनाइड्स भी होते हैं। अगर 5% कुरकुमिन है तो 45% हल्दी के अंदर कुरकुमिनाइड्स भी पाए जाते हैं। हल्दी के अंदर मल्टी वाइटामिन्स भी होते हैं और मल्टी मिनरल्स भी होती है हल्दी। अगर मैं पाउडर नहीं लूंगा तो विटामिन भी नहीं मिलेगा, मिनरल्स भी नहीं मिलेगा, कुरकुमिनाइड्स भी नहीं मिलेंगे।
तो ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी। तो मेरे को अगर कुरकुमिन के साथ ये सब चीजें भी मिल रही हैं तो बॉस मेरे को हल्दी लेने में फायदा है, क्योंकि मैं जितने ग्राम ले रहा हूं मेरे लिए उतनी उससे भी ज्यादा बेनिफिशियल है। तो इसलिए मसाले खाने चाहिए। जो डॉक्टर्स की पुरानी थ्योरी थी कि मसालों से बीमार होते हैं, वो डॉक्टर्स कोरोना काल में अपनी स्टेटमेंट वापसी ले चुके हैं और बता चुके हैं कि सबसे ज्यादा इम्यूनिटी उन्होंने नहीं कहा। इस टाइम वर्ल्ड का कोई डॉक्टर नहीं बोल रहा कि असाई बेरी पीजिए। इस टाइम वर्ल्ड का कोई डॉक्टर नहीं बोल रहा कि एस्ट्राजेनेटिन लीजिए। इस टाइम कोई वर्ल्ड का डॉक्टर और किसी एंटीऑक्सीडेंट की बात नहीं कर रहा है, जो एमएलएम कंपनी झूठ फैला फैला के कर रही थी। लेकिन एक मात्र दारुजुनाइन ऐसा कंपनी था ट्रेडिशनल में, नेटवर्क मार्केटिंग में, जो पिछले 2 साल एक चीज का जोर दे रहा था कि हर चीज से पहले हर घर में मसाले बदलिए, अपने मसाले बदलिए, क्योंकि मसालों से बड़ी ताकतवर कोई चीज नहीं है। आज मैं बड़ा प्राउडली इस बात को बोल रहा हूं कि हम एकमात्र मार्केटिंग यूनिट है इस इंडिया की, हमारे को कॉपी करके हजारों आए, जिन्होंने फर्स्ट प्रेजेंटेशन दिया था कि मेडिसिनल बेनिफिट्स होते हैं स्पाइसेस के, एंड दीज आर नॉट फॉर द टेस्ट बट दिस इज फॉर द हेल्थ। हम पहले थे। और कोरोना में अगर डॉक्टर्स को याद आई तो ना एस्ट्राजेनेटिन का याद आया, ना किसी डॉक्टर ने बोला कुरकुमिन सप्लीमेंट लो, ना किसी डॉक्टर ने बोला कि एंटीऑक्सीडेंट मोरिंगा लो, ना किसी ने बोला कि एंटीऑक्सीडेंट में एस्ट्राजेनेटिन लीजिए, ना कुछ बोला। डॉक्टर्स ने बोला हल्दी लीजिए, लौंग लीजिए, धनिया लीजिए, जीरा लीजिए। डॉक्टर्स ने पूरी नेटवर्क मार्केटिंग का हर वो व्यक्ति जो अपने एंटीऑक्सीडेंट की कहानी सुना रहा था, वो KS66 की सुना रहा हो, या वो असाई बेरी की सुना रहा था, या वो अपने रिजर्वेटॉल की सुना रहा था, रेवर्सेटॉल की सुना रहा था, किसी की भी, रेड वाइन एक्सट्रैक्ट में बोल देता हूं, अभी मुझे भी उसमें हो रहा है, उनमें से कोई लोग किसी की भी कहानी सुना रहा था, किसी भी एंटीऑक्सीडेंट की स्टोरी थी। अब की बार साइंस ने, डॉक्टर्स ने जिस चीज के जाके पैर पकड़े वो चीज थे स्पाइसेस। एंड वी आर वेरी प्राउड कि जिस चीज को उन्होंने इस समय भगवान बोला, देवता बोला, उस देवता की पूजा हम पिछले 1.5 साल से कर रहे हैं। ना खुद कर रहे हैं, बल्कि हमने लोगों को घर घर जाके समझाया था, लोगों के पास पहुंच पहुंच के बताया था। आज इसीलिए कोरोना में अगर किसी को याद आई तो डोमोलिक स्पाइसेस की याद आई, एंड वी वर वेरी प्राउड कि हमने ये चीज पहुंचाई। किसी डॉक्टर को एस्ट्राजेनेटिन याद नहीं आया, किसी डॉक्टर को रेजर्वेटॉल याद नहीं आया। जो लोग बोलते हैं कि भैया इस कंपनी ने R&D करा, हमारे पास ये इंग्रेडिएंट है, तो कोरोना काल में क्यों नहीं आपके इंग्रेडिएंट की बात हुई? आप इतने ही बड़े एंटीऑक्सीडेंट थे तो क्यों नहीं कोरोना काल में डॉक्टर्स ने आपके बात की? डॉक्टर्स ने तो सिर्फ और सिर्फ बात की मसालों की, और किसी चीज की तो उन्होंने बात ही नहीं करी। उन्होंने तो बोला नहीं बॉस कि किसी के पास ये जूस हो तो खरीद के पी लीजिएगा। याद आई तो आई तुलसी जी की, याद आई तो आई हल्दी की, जो हमारे बुजुर्ग बोलते थे। हमारे बुजुर्ग रेजर्वेटॉल नहीं बोलते तो उनको याद नहीं आई। हमारे बुजुर्ग कुरकुमिन नहीं बोलते तो उनको याद नहीं आया। हमारे बुजुर्ग एस्ट्राजेनेटिन नहीं बोलते तो उनको याद नहीं आया। हमारे बुजुर्ग असाई बेरी नहीं जानते थे, उनको याद नहीं आया। याद आई तो फाइनली मसालों की ही याद आई। लेकिन आज के बाद भी अगर हम लोग पसोपश में रहेंगे, आज के बाद भी अगर हम अपने अपने परिवार के लिए बेस्ट नहीं चुन सकते, तो लानत। और जिन लोगों ने चुना है उन लोगों को बधाई है बॉस। आप लोगों को आज गर्व करने का दिन है। आज आप लोगों का वो फेट डेवलप हो जाना चाहिए कि हम किस चीज के साथ जुड़े और हमारा विजन कितना बड़ा है। जो चीज शायद कोरोना 2025 में फैलता तो तब हम 7 साल से बोल सकते थे कि हम पिछले 7 साल से बात कर रहे हैं, या जब ये पूरा डेकेड जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि हम आज से नहीं कभी से बात कर रहे थे इन चीजों की। अगर कोरोना 1.5-2 साल में घट गया तो ये भी हमारी अचीवमेंट है कि हम आज तक एकमात्र कंपनी है जिसने पॉइंट रखा है। MDH बोलती है सेहत का खजाना। हर टीवी एड देख लीजिए, मसालों में बोल रहे होंगे असली स्वाद, स्वाद स्वाद, टेस्ट टेस्ट टेस्ट। चाट मसाले बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, पाव भाजी मसाला, एवरीथिंग इज मेड फॉर टेस्ट बट नॉट, नो वन टिल डेट हैज एस्टेब्लिश्ड देयर ब्रांड फॉर द हेल्थ ऑफ इट। एकमात्र दामोलिक और एकमात्र दारुजुनाइन वो ब्रांड था जिसने अपनी स्पाइसेस को रेंज कर हेल्थ के लिए एस्टेब्लिश किया था और उसके लिए बेस्ट सोर्सेज को ढूंढा था। और आज इस लाइव रिकॉर्डिंग को जब मैं बैठ के बात कर रहा हूं आज 5 अप्रैल 2020 को, तो देयर इज नो कंपनी इन दिस वर्ल्ड जिसके पास एक स्पाइसेस की रेंज है जहां वो ये बोल सकते हैं कि एवरी स्पाइस वाज सेलेक्टेड बिकॉज ऑफ देयर मेडिसिनल क्वालिटीज एंड वाज सेलेक्टेड फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट। एंड वी आर द ओनली कंपनी इन टिल डेट इन नेटवर्क मार्केटिंग जो USD ऑर्गेनिक थे। ऑर्गेनिक का दावा करने वाले बहुत लोग थे, झूठ सच बोलने वाले बहुत लोग थे, बट आज ये प्राउड की बात है कि हम लोगों का विजन था। आज हम बोल सकते हैं कि सच मार्केट को हमने बताया, सच्चा प्रोडक्ट मार्केट को हमने पहुंचाया। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग बोलते हैं ना हमारी कंपनी की R&D बहुत बड़ी है, किसका R&D कितना बड़ा बॉस? कोरोना ने सब खोल के रख दिया है। किसने क्या बोला वो सब खुल चुका है।
अब आप कहानियां कहते रह सकते हैं, जिन लोगों को कहानियां पसंद है वो सुना सकते हैं, जिन लोगों को एजुकेशन का यूज करके फंडामेंटल क्लियर नहीं करना आप उनको कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन जब इस संसार पे विपदा थी, एक मुल्क पे नहीं, एक स्टेट पे नहीं, एक इंसान पे नहीं, एक देश, इस संसार पे जब विपदा आई थी तब एक ही ब्रांड था जिसपे ब्लाइंडली ट्रस्ट किया जा सकता था, तब एग्जिस्टिंग एक ही चीज थी, वो दामोलिक थी। सो वी आर रियली प्राउड ऑफ दोज थिंग्स कि अब विजन और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर का फेथ जो है